और लोगों को बिठाना, उनको सुनाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल माई लाइफ नहीं कर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आज आप देखिए कि ये हम जब मीटिंग करते हैं, हॉल में जाते हैं या किसी जगह उठते हैं तो लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बिठाना ये, और लोग इतने सीरियसली हजारों लोग सुन रहे हैं। रियली ग्रेट थैंक्स टू द माई लाइफ टाइम मैनेजमेंट, जिन्होंने इतनी खूबसूरत बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम सबके लाइफ में दी है। आज आपने सुना होगा हमारे सारे लीडर्स बोल रहे कि हमारी लाइफ चेंज हो गई, हम बहुत बड़ी दुनिया में आने, इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये सब लोगों के मुंह से एक शब्द जरूर निकल रहा है, आपने सुना होगा, ये सब के बोल रहे ये हमारे भगवान की वजह से हुआ, हमारे भगवान की वजह से हुआ। क्यों हम सब लोग एक इंसान को भगवान बना रहे हैं? आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? जो नए लोग हैं थोड़े कंफ्यूज जरूर होंगे, जो पहली बार माई लाइफ स्टाइल को सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये लोग क्यों इतने पागलपंथी की तरह भगवान भगवान चिल्ला रहे। ये माई लाइफ स्टाइल क्या भगवान है? मैं दोस्तों में ये आपको बताना चाहता हूँ, सच में ये भगवान तो नहीं है, लेकिन इसका काम भगवान से कम ही नहीं है। क्या काम है ये? सोच के देखिए आप। इतने पिछले 4 घंटे से अलग अलग लोगों का आपने सुना है। कोई गांव का लड़का है, कोई प्राइवेट जॉब में करने वाला है, कोई सरकारी जॉब में है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, और कोई कर्जे में डूबा हुआ था, कोई किसी तरह से अपनी जिंदगी की जीविका चला रहा था, और सब अपनी लाइफ में स्ट्रगल था। एक आम आदमी जो होता है ना, साधारण आदमी, जैसे हम अपनी लाइफ को जीते हैं, उसी तरह से बेचारे बहुत मेहनत करके किसी तरह से लाइफ को जी रहे थे। लेकिन इसी के बीच में इनके इस लाइफ के अंदर माई लाइफ स्टाइल आया। इस जीवन में एक मौका मिल गया माई लाइफ स्टाइल बिजनेस का, और ये मौका कईयों को मिलता, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझे, और जो लोग समझे उन्होंने इसे अपनाया ही नहीं। अपनाने के बाद इनको जो बताया गया उस हिसाब से दिन रात उसमें मेहनत भी की। कि जितने लोगों को सुने ना, ये सब लोग एक चीज इनके अंदर जरूर है, ये सब लोग मेहनती हैं, बहुत मेहनती है। और दूसरी चीज जो हमारे सीईओ सर ने अभी कही, इसके अंदर सरेंडरशिप है। इन लोगों ने अपने आप को सरेंडर किया माई लाइफ स्टाइल, और उसके बाद जो रिजल्ट मिला, माइंड ब्लोइंग, यानी सोच नहीं सकते हम लोग। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ कि जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैं बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ में था। मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो चुका था 3 साल 3.5 साल काम करने के बाद। कि मैंने अलग अलग बिजनेस किए, वहाँ पे भी 8 साल मैंने काम किया, लेकिन फेल रहा। फिर मैंने जॉब किया, जॉब करने के बाद फिर मैं वापस इस नेटवर्क इंडस्ट्री में माई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के साथ था। और इतनी बड़ी मुश्किल हालात में जब मैं जी रहा था, तो इस बिजनेस ने हमें और लाइफ दी जो हम सोच नहीं सकते। और इन सब लोग यही बता रहे हैं। क्यों ये बोल रहे हैं कि हम थैंक्स कर रहे हैं, हम भगवान ने हमें ये मौका दिया? क्योंकि आम आदमी को, जो हमारे समाज के अंदर सबसे निचले हिस्से में बैठा है, उस समाज के लिए सरकार की स्कीमें तो बहुत बनती है, लेकिन उसके लिए पाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। सरकार सालों से, हमें आज़ाद हुए करीब 70-75 साल के आसपास हम पहुंच रहे हैं, अभी 70 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन उस समाज के लिए, उस आम इंसान को केवल 2 वक्त की रोटी के सिवाय कोई नहीं सुनता था। क्या यही लाइफ होती है? अगर हम इस बिजनेस पे नहीं होते तो शायद हमारी वही लाइफ होती। जब हम इस बिजनेस में आए और हमको सपना देखने का मौका मिला, We never think कि हम कभी सपने पूरे होते हैं। ड्रीम क्या होता है, मैं सच बताऊं, मैं तो कभी देखा ही नहीं था, लेकिन इस बिजनेस में आकर के सपने हम देखने लगे, और देखे ही नहीं, इस भगवान ने हमारे सपने को पूरा किया। और जब एक आम आदमी का जब सपने पूरे होने लगते हैं, जब उसे कभी उम्मीद नहीं होती है, अगर उससे ये उम्मीद देखकर उसके सपने हकीकत में बदल जाए, तो उस इंसान को हम क्या कहेंगे इस माई लाइफ स्टाइल को? ये भगवान का काम नहीं तो क्या काम है? ऐसे उस ग्रेट व्यक्ति को, जो हम सबके मन के अंदर भगवान के रूप में बसे हैं, ऐसे हम सब के गॉडफादर, हमारे सर्वे सर्वा माननीय श्री प्रवीण चंद्र को तहे दिल से वंदन करता हूँ, और इस मैनेजमेंट को तहे दिल से वंदन करता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसा मैनेजमेंट से बोलता हूँ, सदियों से बहुत कम कंपनियों के पास मिला है। मैंने इतिहास में पढ़ा है, अकबर के पास 9 रत्न थे। अकबर के राज दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, और उसका साम्राज्य चलाते थे। आज हमारे माई लाइफ स्टाइल में से रत्न जो हमारे इस बिजनेस को बढ़ाने से, हमारी ग्रेट मैनेजमेंट,
हमारे सीईओ कैलाश सर, हमारे सीईओ सलील सर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग आलोक पांडे सर और हमारे एडमिन वाइस प्रेसिडेंट सुनील सर और सारे आरएम्स, सारे हमारे रीजनल मैनेजमेंट हर जगह पे बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज श्रीकांत सर का होस्टिंग लाजवाब रहा, लाजवाब। उन्होंने 4 घंटे हमें बिठा के रखा है और ऐसे सारे आरएम दिन रात। और ये इस मैनेजमेंट के साथ एक खासियत और बताऊं, ये हम सब हमारे जितने लीडर्स हैं, मैनेजमेंट है, इस भगवान के साथ हम लोग पिछले 15-20 सालों से एसोसिएट। सोचिए, ये 1-2 दिन का हमारा रिश्ता नहीं है, 15-20 सालों का ये रिश्ता हमने बनाया है। और ये सारी मैनेजमेंट ऐसे हमारे वर्क, इनको मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ। हमारी इंडिया शॉपिंग को जो सच बताता हूँ, इस सिचुएशन में आज भी हमारे वीरस मेहता ने कहा हम कोशिश करेंगे कि आप तक प्रोडक्ट पहुँचे। इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है प्रोडक्ट पहुँचाना, जहाँ सब कुछ बंद है, लेकिन हमारी इंडिया शॉपिंग थोड़ा आगे पीछे जरूर हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट पहुँचा रही है, बहुत कोशिश कर रही है। थैंक्स करता हूँ ऐसे सारे हमारे इंडिया शॉपिंग के और उन सभी साइंटिस्ट को जिन्होंने ऐसा अमेजिंग प्रोडक्ट बनाया है। आयुर्वेद की ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है और उस ताकत को घर घर तक पहुंचाया इस ग्रेट साइंटिस्ट की टीम हमारी के राजेश सर, डॉक्टर नारायणा जी, डॉक्टर शर्मा जी एंड डॉक्टर के गवर्नन सर, सभी लोगों को तहे दिल से मैं वंदन करता हूँ। इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट हमारी लाइफ में लाई। देखिए, आपने सब कुछ सुन लिया, मेरे पास बहुत कुछ ज़्यादा बताने के जैसा नहीं है, लेकिन मैं इतना काम जरूर कहूँगा मेरे दोस्त, ये अपॉर्चुनिटी सच में हमारी आम लोगों की, साधारण लोगों की जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी। अगर आप लाइफ में कुछ सपने रखते हो, अगर आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको अच्छा एजुकेशन दूँ में, आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आपके ऊपर प्राउड करे, आप चाहते हो कि आपकी स्पाउस आपके ऊपर फख्र महसूस करे और एक अच्छी लाइफ आप जी के जाना चाहते हो, अच्छी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हो, तो हम जैसे साधारण लोगों के लिए इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म, कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ कोई लागत नहीं लगानी है, कुछ ₹1000 के प्रोडक्ट खरीदिए, उसे खुद इस्तेमाल करिए और बिजनेस करिए। क्या ऐसा कभी हो सकता था? तो आप आज ये सोचिए, इस लॉकडाउन में जब दुनिया बंद है और बड़े बड़े उद्योग धंधे परेशान है, बड़े बड़े बिजनेसमैन परेशान हैं, एक अच्छी पोस्ट पे काम करने वाले लोग दुखी हैं, उस वक्त माई लाइफ टाइम के लीडर्स झंडा लेके मार्केट में खड़े होकर बोल रहे हैं हमारी जिंदगी में सब कुछ बेहतर चल रहा है, हमारे लोगों की जिंदगी में बहुत बेहतर चल रहा है। ये कैसे, इस बंद में हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? यही ताकत इस बिजनेस की, यही आज आपको समझने की जरूरत है। और आज जो मुझे थोड़ा सा मौका मिला, मैं आपको यही बताना चाहूँगा मेरे दोस्त, इस बिजनेस को आप समझिए। ये बिजनेस, कई लोग इसलिए सोचते हैं कि ये जस्ट टाइम पास वाला है, ठीक है यार चलो मैं जुड़ गया, 2-4 लोग आ गए, 2-4 लोग मेंबर बन गए तो काम हो जाएगा। नहीं, मैं फिर आपको कहूँगा ये मेंबर बनाने वाला काम नहीं है, ये लोगों को जोड़ने वाला काम नहीं है। नहीं भैया, लोगों को जोड़ करके उनकी जिंदगियां बदलने वाला काम है। अब इसे समझिए, इस बिजनेस को क्या है और आप इस चीज से अच्छी तरह समझ सकते हो। आज हमारे कई लीडर्स ने कहा उनकी नेक्स्ट जनरेशन आज इस बिजनेस के अंदर सब फुल टाइम अपना करियर देख रही है। उनकी नेक्स्ट जनरेशन, बोले भाई आप मुझे बताइए, एक माँ बाप अपने बच्चों को कब ये कहता है कि तू मेरा बिजनेस करेगा आगे, तू मेरा ये काम आगे बढ़ाएगा, कब कहेगा? जब उस बिजनेस से संतुष्ट है, जब वो खुश है उस बिजनेस से। आज कई सारे उद्योग, ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग अपने बच्चों को कहते हैं भैया मेरी जिंदगी तो कैसे कैसे मैंने गुजार ली, लेकिन तुम बता रहे तू कुछ नया ढूंढ, तू कुछ नया कर। और आज हमारे लोग कह रहे अपने बच्चे को, आइए क्या एग्जाम्पल है हमारे, इनका हाईली एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं। सोच के देखिए, हमारे भविष्य निगम के बच्चे, उनकी बेटी, उनका बेटा, दोनों फुल टाइम है। हमारे सीएम पटेल सर का लड़का, हमारे किशोर रहीने सर के दोनों बेटे, हमारे धर्मेंद्र शुक्ला जी है जो हमारे अनिल शुक्ला जी के बेटे, ऐसे नंबर एग्जाम्पल्स है मेरे पास, नंबर सेकेंड जनरेशन आ गई है। और यही नहीं, आप सोचिए हमारी मैनेजमेंट की भी सेकेंड जनरेशन। आज चंदन फैमिली के पास मुझे नहीं लगता किसी चीज की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। वो चाहे जिस फील्ड में, जिस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, लेकिन आज आप देखिए हमारे कुणाल सर, हमारे ऋषभ सर, हमारे निखिल सर, आज ये सब इस बिजनेस में, बच्चे इस बिजनेस में क्या बात करते हैं। कल मैंने कुणाल सर को नॉर्थ इंडिया जोन में सुना, आज मैंने निखिल सर को यहाँ सुना। क्या विजन है इनके पास, इतनी कम एज में ये विजन बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है जब हम इस एज में थे, हम केवल गलियों में घूमते थे, किसी नाके नुक्कड़ पे, किसी पान टपरी पे खड़े होकर टाइम पास करते थे। और आज ये बच्चे विजन दे रहे हैं हमें
बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए बोलता हमारा फ्यूचर बहुत सही है, हम बहुत सही प्लेटफॉर्म पे हैं। और डायरेक्ट सेल्स आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल होगा, बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल होगा। और इसके लिए आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे मुझे नहीं पता, लेकिन आप इतने घंटों से यहाँ बैठे हैं तो जरूर आप इसकी अहमियत को जानते हैं। इतना तो मैं समझ रहा हूँ कि आप ऐसे ही नहीं यहाँ 4 घंटे दे रहे हैं, अब समझ रहे हैं ये क्या है। आप देख रहे हैं इतने लोगों की जिंदगी बदली, काश मेरी जिंदगी भी बदले। और ये आप ही नहीं सोच रहे, ये भारत सरकार भी सोच रही है। आज हमारी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया इसके लिए, जो केवल इसकी गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। बहुत सारे राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में गाइडलाइन चालू कर दिए हैं। आज आप देखिए स्किल इंडिया हमें ट्रेंड कर रही है कि आइए हम आपको सिखाएंगे डायरेक्ट सेल कैसे किया जाता है, आप स्किल्ड बनिए। ये क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि आज आयुष मंत्रालय, आज हमारे सारे प्रोडक्ट आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड क्यों दिया है? आज हमें समझना है आयुष मंत्रालय क्या है। इस कोविड के समय में भैया हमें तो मिला, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बाबा लोगों को नहीं मिल पा रहा है और हमें सर्टिफाइड मिला है। बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। और आज सोचिए आप, ये सब लोग ये बता रहे कि फ्यूचर कितना बड़ा है। तो मैं एक कहूँगा, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ाने में, हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में ये इंडस्ट्री की बहुत बड़ा योगदान करेगी। और माई लाइफस्टाइल हमारे घर घर में लोगों को ये इनकम अपॉर्चुनिटी जो दे रही है, इस माध्यम से हम कई ऐसे लोगों को कामयाब बनाएंगे जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी की तस्वीर बदल जाएगी। आज आप 2 मिनट में आपको बताना चाहूँगा कि आप सोच के देखिए, भारत सरकार की बात सुनिए और माई लाइफस्टाइल को सुनिए, दोनों को आप अपने आंखों के सामने रखिए और देखिए क्या हो रहा है। भारत सरकार कहे आत्मनिर्भर बनिए, हम क्या कर रहे हैं? हम 7 साल से कर रहे हैं माई लाइफस्टाइल के साथ आत्मनिर्भर लोगों को बना रहे। भारत सरकार, उस दिन मोदी साहब ने कहा कि हम टैक्स पेयर को सलाम करते हैं, और हमारे लोग इससे बढ़िया टैक्स पेयर कहाँ भैया? जीएसटी हम सब भर रहे, इनकम टैक्स टीडीएस कट के आ रहा है हमें, तो टैक्स पेयर हम गाँव में बना, हम बेरोजगारों को टैक्स पेयर बना रहे जो जिंदगी में कभी नहीं बन सकते थे। क्या काम है यार। हिंदुस्तान में आज कहा जाता है कि मेक इंडिया नहीं, हम मेड इंडिया में आ जाएंगे। मेड इन इंडिया हम करेंगे, मेक इंडिया तो ठीक है, मेड इन इंडिया भी चाहिए। आज मेड इन इंडिया का जीता जागता उदाहरण है हमारा ऑन एंड ऑन, हमारा एलिमेंट वेलनेस, हमारा माय होम, ये सारे ब्रांड हमारे इंडिया एग्रो, सारे प्रोडक्ट हमारे, ये मेक इंडिया की बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। आज गवर्नमेंट बोल रहे हमें एंटरप्रेन्योर की जरूरत है, हम क्या कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योर तो बना रहे। सोच के देखिए, आज स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर बन रहा है, महिला एंटरप्रेन्योर बन रही है। आपने वो मैडम फंसलकर जी को सुना, एग्जाम्पल है ये। क्या कुछ नहीं कर रहे, वो सारी सरकार की योजना है। अगर मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में एकमात्र कंपनी कर रही है, तो दैट इज आवर माई लाइफस्टाइल। धन्य हो गए हम।